चलो आगे होंगे सब। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एग्जाम में मोस्ट टाइम भी थी एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या करना है, ब्राउन रिंग टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है। पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने ऐड करेंगे HNO3, बाद में अंदर डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइल्यूट FeSO4, डाल दिया हमने। फिर टेस्ट ट्यूब को ऐसा थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, टेढ़ा कर दिया टेस्ट ट्यूब को, और फिर टेस्ट ट्यूब का जो इनर वॉल है, यहाँ से ड्रॉपर से इनर वॉल से क्या डालेंगे अंदर, अंदर डालेंगे अपने यहाँ से H2SO4। ठीक है, जैसे ये मिक्स होगा यहाँ पे क्या दिखेगा, ब्राउन रिंग। इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। बड़ा सिंपल है। तो मैंने कौन से केमिकल डाले, HNO3 में नेगेटिव आयन कौन है, NO3 माइनस। FeSO4 में पॉजिटिव कौन है, Fe+2। चलो, NO3 माइनस में NO का नाइट्रोजन का स्टेट क्या है, भगवान को पता है ना, भगवान को नहीं हमें पता होना चाहिए, +5 है। तो +5 का कन्वर्जन 2 में होगा, NO बनेगा इधर। Fe+2 जो है वो कन्वर्ट होगा Fe+3 के अंदर। चलो अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, करते हैं बैलेंस। तो 3 होंगे, 4H+, 3Fe+3 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब ये जो Fe है, पानी के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना होगा उसका FeH2O6+2, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO, यहाँ पे NO प्रेजेंट है, तो यहाँ पे FeH2O एक डिक्रीज हो जाएगा, उसकी जगह NO एंटर हो गया, कॉम्प्लेक्स का चार्ज चेंज नहीं होगा। ये जो है दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ब्राउन कलर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, यहाँ इसकी वजह से ब्राउन कलर होता है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो FeH2O5 NO+2 है, इसका नाम है डाई एक्वा, सॉरी H2O5 है ना, तो क्या लिखेंगे, पेंटा एक्वा नाइट्रोसो। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। उसके बाद Fe को आयरन ही लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 2। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट हो गया बेटा इसका। यस। चलो तो ब्राउनिंग टेस्ट में क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ब्राउनिंग टेस्ट के अंदर हमें लेना है HNO3, उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, उसके अंदर हमें ऐड करना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइल्यूट FeSO4, उसके अंदर H2SO4 ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NO3 माइनस का कन्वर्जन NO में होगा, Fe+2 जो है वो कन्वर्ट होगा Fe+3 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे बाय एसिडिक मीडियम, क्योंकि H2SO4 डाला है तो एसिड ही होगा, H2SO4 एसिड है तो एसिडिक मीडियम से ही बैलेंस होगा। Fe और पानी कंबाइन होके FeH2O6 जो बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर NO एंटर होगा, तो
H2O5 हो जाएगा। इसकी वजह से ब्राउन रिंग शो होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स का नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन 2। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। किसी को भी डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। 3 थ्योरी हो गए, नाइट्रोजन HNO3 और ब्राउन रिंग टेस्ट। चलो नाउ विल मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम भी 3 थ्योरी अच्छे से हो गए। एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे बता दिए हैं ऊपर। चलो नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप, जो टॉपिक निकल चुका है। फॉस्फाइन टॉपिक निकल चुका है। फॉस्फोरस के हैलाइड टॉपिक निकल चुका है। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। चलो ये टॉपिक देख लेते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्या पूछेंगे एग्जाम में, मैं आपको लिख के बताता हूँ, पहले इसमें से देख लेते हैं। बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है फॉस्फोरस, ठीक है। ये रहे सब ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर। H3PO2 का नाम है फॉस्फिनिक एसिड। H3PO3 बहुत बार हमने पढ़ा, फॉस्फोरस एसिड। फिर H3PO4 है एक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड। H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड HPO3N मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑलरेडी सबके स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलो ऐसा हो तो रुको, मैं आपको समझा देता हूँ ड्रॉ करके सब। चलो सबसे पहले H3PO3 H3PO2 पहले। तो H3PO2 में P डबल बॉन्ड होगा OH, यहाँ पे OH है, H और H, तो H3PO2 हो गया ये। हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फिनिक एसिड। उसके बाद H3PO3 ये रहा, P डबल बॉन्ड हो H OH OH, तो ये फॉस्फोरस एसिड है। उसके बाद H3PO4 डबल बॉन्ड होगा और OH 3 होंगे। 3 स्ट्रक्चर आपको शायद याद हो गए होंगे। धीरे धीरे देखो, आप OH पढ़ रहे हैं, इसमें एक OH है, इसमें OH 2 हो गए और इसमें OH 3 हो गए। H3PO2 H3PO3 एंड H3PO4। चलो अब H3PO4 जो है उसको 2 बार रिपीट करेंगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो है ना H3PO4, ऐसे लिखेंगे P डबल बॉन्ड O OH 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 OH, यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल गया। तो क्या बाकी रहा, देखो P डबल बॉन्ड O OH OH O डबल बॉन्ड O OH OH। इधर P कितने हैं, 2 हैं। H कितने हैं, 4 हैं। O कितने हैं, 7 है। H4P2O7 किसमें से बना, H3PO4 से। H3PO4 का नाम क्या था, फॉस्फोरिक एसिड, इसीलिए इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आगे समझ में, इसका नाम है, फिर से मैं लिखता हूं इधर,
ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड में भी ऐसा ही है, यही स्ट्रक्चर सेम ड्रॉ करना है, बट पॉली का मतलब दोनों तरफ बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे। देखो यहाँ पे मैंने OH लिख दिया, जैसे नीचे लिखा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, फिर इधर O P डबल बॉन्ड OH, बट इधर OH नहीं लिख सकते क्योंकि इधर भी O होगा, वापस P डबल बॉन्ड O होगा, OH होगा, O होगा, डैश होगा, इधर O होगा, डैश होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में भी ऐसा ही है। बेंजीन तो आपको पता ही है, इसमें एक O ड्रॉ करना है, फिर P ड्रॉ करना है, फिर O, फिर P, फिर O, फिर P। P और O अल्टरनेटिव पोजीशन पे ड्रॉ करना है। हर एक फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O और OH, हर एक फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O और OH, तो इसका नाम है साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3N। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो ऑक्सो एसिड में क्या पूछ सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। दूसरी चीज बता दो मैं आपको, यहाँ पे जितने OH है उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। ये एसिड की बेसिसिटी फाइंड करनी है तो OH देखो, इसमें एक OH है तो इसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड, इसमें दो OH है तो डाई बेसिक एसिड, इसमें तीन OH है तो लिखेंगे ट्राई बेसिक एसिड। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो ये स्ट्रक्चर हो गए। डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन पूरा बता दिया है। ग्रुप नंबर 15 जो है वो खत्म हो गया, तो 15 से क्या क्या पढ़ना है फिर से बताता हूँ मैं। एक तो नाइट्रोजन, उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, बट मैंने आपको लिख के दिया है पूरा, स्क्रीनशॉट दिया था उतना ही लिखना। HNO3 मैंने जितना स्क्रीनशॉट दिया उतना ही लिखना। ब्राउन रिंग टेस्ट, दो इक्वेशन परफेक्ट होने चाहिए, अंदर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से। चौथा ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, सब स्ट्रक्चर मैंने बता दिए, बेसिसिटी की बात मैंने बता दी अंदर। ठीक, चलो अब है ग्रुप नंबर 16, जिसमें एलिमेंट होगी OSACTENPO, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। चलो चाल्कोजेंस बोलते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं इसको। मोस्ट copper mineral contain either oxygen or sulfur and frequently the other metal member of the group. Occurrence oxygen 46.6% है, और ड्राई एयर के अंदर 20.946% ऑक्सीजन है। बाकी सबके मिनरल लिखे, आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो उसके मिनरल। ठीक है, जिप्सम, इप्सम सॉल्ट, बेराइट, गैलिना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, सब उसके मिनरल है, वो याद करने हैं। सल्फर के सेलेनियम टेलोरियम जो है, दे आर फाउंड एज अ मेटल सेलेनाइड एंड टेलोराइड इन सल्फाइड ऑर्स। पोलोनियम तो पता ही आपको रेडियो एक्टिव है, occurs in nature as a decay product of thorium and uranium। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है। आयनिक रेडियस क्या होगा, ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा। PP फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेलोरेट मेटलॉइड है, और पोलोनियम मेटल है, बट पोलोनियम रेडियो एक्टिव है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है हमें। हाफ लाइफ 13.8 डेज है, सबके एलोट्रॉप है जनरली।
है ना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन टू द ग्रुप। चलो ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे 6, 4, 2 और -2, +6, +4, +2 एंड -2। +6 का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा, -2 का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा। चलो बड़ा सिंपल है, देखो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। बड़ी सिंपल चीज है, इसमें डाउट नहीं होगा आपको, और इसके एटॉमिक नंबर भी याद होंगे आपको। ऑक्सीजन का बिहेवियर क्यों अलग है, तो अभी हमने आगे नाइट्रोजन पढ़ा था, पता है ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसका एटॉमिक साइज सबसे कम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, उसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बाकी सब ग्रुप के एलिमेंट से इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है। चलो हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन से खुद ही रिएक्ट करेंगे वो तो EO2 EO3 बनाएंगे। हेलोजन से 2,4,6 हैलाइड बनाएंगे। चलो सबसे पहला प्रिपरेशन डाई ऑक्सीजन, जस्ट हम अभी पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट पढ़ के आए पी ब्लॉक, तो ये ऑक्सीजन तो अभी हमने पढ़ा है कि पोटेशियम क्लोराइड को हिट करेंगे तो KCl और O2 अलग हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के बताता हूँ, क्योंकि दो प्रिपरेशन, दो प्रॉपर्टी और दो यूजेस लिखने होते हैं, इसलिए तो जस्ट अ मिनट में लिख के बताता हूँ आपको पूरा। डाई ऑक्सीजन पूछेंगे तो दो प्रॉपर्टी और दो प्रिपरेशन, दो यूजेस कौन से लिखने हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन अगर पूछा आपको एग्जाम में तो क्या क्या बातें लिखनी है ऑक्सीजन की, कौन सी बातें सिंपल है तो इजीली याद रहेगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन, उसका सबसे पहले प्रिपरेशंस। चलो पहला प्रिपरेशन हो गया, देखो कितने KCl है यहाँ पे, 2 हैं, और ऑक्सीजन देखो अब टोटल 6 है, तो ये अलग हो गया, ठीक है, 2 KCl + 3O2। दो ही प्रिपरेशन लिखने हैं हमें, ज्यादा बकवास नहीं करना। दूसरा प्रिपरेशन ये लिख देना, लो सिल्वर ऑक्साइड को हमने हिट कर दिया, तो 2Ag अलग एंड ½ O2 अलग। इसमें क्या लोड है, चलो अगर याद नहीं हो रहा तो तीसरा भी याद कर लो, H2O2 gives H2O + ½ O2। बड़ी सिंपल चीज है ना, यहाँ पे भी MnO2 कैटलिस्ट होगा, तो प्रिपरेशन 2 हो चुके। अब प्रिपरेशन बहुत सारे हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड की जगह, तो मेटल अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों ऑब्वियसली कलर नहीं है, रेस्पिरेशन हो लेते हैं कलरलेस है, ऑर्डर भी नहीं है उसका, ऑर्डरलेस गैस। चलो ऑक्सीजन के स्टेबल आइसोटॉप्स है 16, 17 और 18। दो प्रॉपर्टी हो चुके हैं, फिर भी हमारा बड़प्पन के हम लिखे ही जा रहे हैं। ये होगा ऑक्सीजन लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेस, ये फ्रीज हो जाएगा एट 55 केल्विन। 3 प्रॉपर्टी हो गए हैं। ऑक्सीजन भाई पैरामैग्नेटिक है, बस इससे ज्यादा प्रॉपर्टी लिखना नहीं है, दो ही प्रॉपर्टी याद करने, हमने 4 लिख दिए, कोई भी 2 याद कर लेना। यूजेस, चलो यूज तो बड़ा सिंपल है ऑक्सीजन का, देखो सुनो, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ कहाँ यूज होता है, સૌથી પહેલા આપણે વિમાનમાં ઉડીશું, વિમાનમાં ઉડીને ડાયરેક્ટ પર્વત પર કૂદકો મારશું, પર્વત પરથી ડાયરેક્ટ દરિયામાં કૂદકો મારશું, અને આટલા બધા કૂદકા મારશું એટલે ક્યાં જવું પડશે, બોલો,
हॉस्पिटल में बधी जगह ऑक्सीजन वपराय। जुओ विमान एरोप्लेन के अंदर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। यस। माउंटेनर्स जो होते हैं, जो क्लाइंब करते हैं माउंटेन, उस वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। हाँ यस। सी के अंदर जो सी डाइवर्स होते हैं, है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके पास। यस। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। हाँ होता है। बोलो जोरदार याद रह गया ना। વિમાનમાં જવાનું, પર્વત પર કૂદકો મારવાનો, ત્યાંથી દરિયામાં કૂદકો મારવાનો, આટલા બધા કૂદકા મારે એટલે હોસ્પિટલમાં જવાનું, બધી જગ્યાએ આપણને એક વસ્તુ જોવા મળે. શું જોવા મળે? ऑक्सीजन सिलेंडर. चलो ठीक है. तो अगर आपको लिखना है तो प्रॉपर्ली आप ऐसे लिख सकते हो. सबसे पहले widely used oxygen cylinders are widely used in hospital, altitude flying, mountaineering, ठीक है, और सी डाइवर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, है ना. तो देखो बद्दी वस्तु आई गई. फिर रेस्पिरेशन में तो अपने लेते ही हैं. चलो बस काफी है. यूजेस हो गए. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. चलो ग्रेट दोस्तों, हो गया होगा स्क्रीनशॉट. नाइट्रोजन याद करना है, HNO3 याद करना है, ब्राउन रिंग टेस्ट याद करेंगे बेटा हम. 1 2 3 थियरी, चौथा थियरी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, पांचवा थियरी ऑक्सीजन, है ना. इतना याद करना है हमें. चलो इतना पढ़ा अभी तक हमने. अब कल पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, कल करते हैं, है ना. ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड निकल चुका है. ग्रुप नंबर 70 में बहुत कम है, मतलब कल हो जाएगा चैप्टर हमारा. ये चैप्टर आराम से हमारा कल खत्म हो जाएगा. चलो दोस्तों ठीक है. और रात को फिर कनेक्ट करेंगे, रात को अपने पहला कनेक्ट करेंगे डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. चलो फिर अपना ध्यान रखना. हैव अ गुड डे. टेक केयर. बाय बाय.